बोधगया प्रखंड के ग्राम बसाड़ी में श्मशान घाट पर किया जा रहा सरकारी कब्जा। भूमिहीन मांझी को घर नहीं, 2-3 एकड़ वाले को दिया गया मुर्दघाटी का सरकारी परवाना। अंचल एवं थाने से उपेक्षित आक्रोशित जनता अब जाएंगे जिलाधिकारी के जनता दरबार। नमस्कार। बोधगया अंतर्गत ग्राम पंचायत बसाड़ी के बसाड़ी ग्राम के मुर्दा घाटी पर भूमिहीन को दिया जाने वाला जमीन का सरकारी परवाना एक ही जाति विशेष को, जो लगभग 1 एकड़ से 3 एकड़ जमीन के मालिक होने के बावजूद दिया गया। जब परवानाधारी ने कुछ दिन पहले उस मुर्दघाटी पर एक बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद दफनाया जाने लगा तो उसे रोका गया तथा दूसरे दिन ही शव को कब्रवाने के लिए पुलिस भी बुलाया गया। अब वर्तमान स्थिति में उस जमीन को जेसीबी लगाकर कृषि योग्य बनाकर उसे कब्जा किया जा रहा है, जिसका लिखित शिकायत संबंधित अधिकारियों को किया गया। विगत 3 शनिवार से सीओ साहब के जनता दरबार में उपस्थित नहीं होने के कारण जनता थाने का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। जाने पूरी कहानी मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों की जुबानी। पूरा खबर जानने के लिए कृपया वीडियो अवश्य देखें। का कहना है कि तो कहलाम है कि सर वो जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदार लोग हम लोग को बसा दिया और उसी का जमीन में हम लोग है। अपन जमीन मतलब वहाँ दलित परिवार में केकरो नहीं है। एको कट्ठा नहीं, वही 1 कट्ठा दिया है रहने के लिए, उसी में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक ही बात हम लोग पूछते हैं कि इस पर माँ को गड़ा, बाप को गड़ा, सारी संसार को हम गल चुके हैं। हम मरेंगे तो कहाँ लेकर जाएगा हमारी बात? न सरकार देखेगी, सरकार में लोग बैठे हुए हैं। हमें ये चाहिए। हाँ, पहले आपको मतलब ये चाहिए। अच्छा, ये सब जमीन मुर्दघाटी चाहिए। का नाम है? नाम राजू मानी। इसको मरता कर देगा, मरता है इसको अगर देता तो लड़ाई हो जाएगा गड़ने के बाद। हाँ, बोले से कि नहीं ये मारेंगे घर आएंगे, इसको ढूंढता नहीं। सरकार पर भरोसा रखिए, सुशासन की सरकार है। हाँ, अन्याय नहीं। पूरा गांव के मतलब बच्चा बुतरू या मतलब जो गरीब आदमी है जो नहीं जल, बच्चा बूढ़ा जानवर गुरु सब यही मट्टी पर यही दिन से बहुत दिन से पड़ रहा है। तो यहाँ के बहू है, सास हमको, सास के सास बहुत दिन से हम मट्टी पर। मतलब ये अब आज मतलब क्या रोकल गया है? हाँ, रोक लग गया है। अच्छा, चलिए ठीक। नाम बताइए अपना। अच्छा, ये जो बोल रही है सब सही है ना? जो यहाँ का सही है। ये मर्द लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मतलब यहाँ पे जो आप लोग के अभी भी गड़ाता है? अभी भी होता है, रोक होगी, अभी भी गड़ाया था नहीं। यहाँ भी गड़ा हुआ है ना? सब इन्हें गड़ा खाइए था सर। पहले गड़ा आदमी हाथा न तो आदमी के डर भाई लगे तो आदमी आवा हला ना, अब इसे यही चलते नहीं आवे लगे। अच्छा, रोका था। इनसे सब पूछ लीजिए सर। मतलब अभी भी सब सरकार चाहे तो सब नहीं गाड़ने देंगे। हमको हो गया परमाना, उनको दिया है, नदी किनारे दिया, इधर रोड और छोड़ करके दिया गया है। का नाम है? लक्ष्मी देवी रहे वाला बसाड़ी के। जैसे ऐसा है सर कि बिहार सरकार के द्वारा प्रावधान है कि भूमिहीन लोगों को 4.25 डिसमिल जमीन दिया जाएगा घर बनाने के लिए, और ये जो परवाना मिला इन लोगों को वो नाजायज ढंग से मिला, और जबकि इनके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ हर किसी के पास पहले से जमीन मौजूद है। उसके बाद भी नाजायज ढंग से परवाना बनवा के बंटवाया गया और आज गुंडाई किया जा रहा है। हम लोग बालूघाट के स्टाफ हैं और बसाड़ी गांव के ही रहने वाले हैं। तो हमारा उम्र 55 बरस है, तो कम से कम 40-45 बरस से तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है और क्या था, और आज गुंडाई किया जा रहा है। लोगों को झूठा SC/ST केस में फंसाया जा रहा है। हमारे गांव के 4 व्यक्ति का नाम SC/ST में 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को केस किया गया है।
अब आप लोग आए हैं तो हम लोग का जनता का यही गुहार है कि हम लोग को इस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कविंदर कुमार होता है। रहने वाले कहाँ? बसाड़ी के रहने वाले हैं। मकान नहीं है। हाँ। हमारा 7 गो है बलोचान, दो बच्चे हैं, 5 लड़के हैं। और यहाँ घर मकान भी आपका नहीं, बस 7 रूम है, यो साते धुर में है। जी, सब 5 लड़के। आप लोग के सरकारी कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा, और इंदिरा आवास वगैरह नहीं कुछ मिला सर, कुछ नहीं मिला। नहीं, बस ये कमा खा दिया कोई करिए। अब का नाम हलो तो है? हम मोटा मांझी। मोटा मांझी। तो अच्छा, हाँ, का तोहर का स्थिति हो? बहुत दुख तकलीफ है सर, हमको रह के जगह नहीं। आपको भी रहने का जगह नहीं है। सरकार के तरफ से कोई जर जमीन नहीं मिला? नहीं मिला। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला। आपका क्या नाम हलो तो है? हनुमान जी हम लोग के भी रहने के लिए परमाना दिया जाए। रमेश्वर मांझी, क्या आपके पास घर द्वार रहने के लिए है? सर 3 गो रूम है, 2 गो बेटा है, क्योंकि हम लोग के जगह नहीं। सरकार के तरफ से परमाना और मिलो है? नहीं मिला सर, रहे इंदिरा आवास वगैरह कुछ नहीं मिला। का नाम हलो? राशन उसन मिला हो? जी हाँ, राशन तो मिला। ये सब हल्का पास मिला। तोहर का स्थिति हो? तोहर घर द्वार है? बस खाली मकान है, एक रूम है बस। एक रूम है। अपन जमीन हो कि सरकार के देल जमीन हो? मालिक के जमीन, कि मालिक के जगह, मैंने मालिक के जमीन हो, ओकरे में रह रहे हैं। हाँ, गिरहस के। अच्छा, तो ना तोहनी के जमीन मिलल ना मकान मिलल। सारा महादलित परिवार के करीब करीब एक ही कंडीशन है। कितना महादलित परिवार के होते यहाँ अपन जमीन घर? 200-250 घर के है तो जी हाँ, 300 घर हो जाए। 300 घर। 300 घर में कितना आदमी के अपन मकान होते? नहीं, अपन किनको अब अपन के बताइए सर, अब दुनिया के कितना हम बता सकते। तोहर हो? जी हाँ, 2 रूम है, एक तो तू अभी कहला मालिक के मकान में। हाँ, तो मालिक के खेत में है। मालिके के खेत में? मालिक के अपन जमीन तोहर नहीं है। तोहर हो? तोहरो ना हो? का नाम हलो? कारू मांझी। तोहर हो? हाँ, माने तोहर हो ना हो तोरो पास? ना सर। चलिए ठीक। दिया हुआ है, परमाना जो बना हुआ अनलीगल बना हुआ है, उसको ईडीएम तक जांच किया जाए, उनका कॉपी में चढ़ा हुआ है नहीं चढ़ा हुआ है। कॉपी में अभी तक रजिस्टर चढ़ा नहीं है सर। ये अनलीगल रसीद काट के दे दिया गया है। ये अधिकारी लोग पैसा लेकर ये खिलवाड़। आप जो है पूरे यहाँ के किसानों के, आम जनता के एक प्रतिनिधि हैं, तो आप अपने स्तर से एक बार जाकर जिलाधिकारी से मिलकर आप स्वयं बात करें, या कर लिए होंगे या उनको लिखित दे दिए होंगे, तो कृपया बताएं। जनता दरबार जाने के लिए हम लोग शुक्रवार को कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को आप लोग जनता दरबार जाएंगे? 1 मिनट सर, जरा से मेरी सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज के 5-7 वर्ष पहले भी इस जमीन के लिए पूरे गांव का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारे गांव के बड़जन छोटजन ऊंच नीच जो भी हैं, उसमें करीब 250-300 व्यक्तियों का सिग्नेचर है कि इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। कल अगर हमारे गांव में कोई सरकारी योजना आती है तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगा, तो हम कहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, सर कि इस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और जिन लोगों को भी ये परवाना दिया गया है, उनके पास पहले से ही 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन मौजूद है। और वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है, सब खेतिहर है। गरीब हमारा 250 घर भूंजन है, जिसके पास एक घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। 250 घर भूंजा जाति के लोग हमारे गाँव में रहते हैं, जिनके पास वो आज भी कोई रैयत के ज़मीन में, जो पुराने रैयत होते थे, अपना कमियां लोग को दे देते थे ज़मीन, उसी में आज भी मकान बना के रह रहे हैं। इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो सबसे पहला हक, अगर ये ज़मीन बंटता भी है तो सबसे पहला हक भूइयाँ लोग को होता है, ना कि हमारे पास 10 बीघा है तो हमारा हक होता है। और बस कुछ नहीं कहूँगा। आपने अभी देखा, ये मामला है गया जिला के बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत बसाड़ी का, जहां आज इतना लोग जुटे हुए हैं, पूरे ग्रामीण जुट गए हैं। तो मामला कुछ इस प्रकार उठा है कि ये जो आप सारा जो ज़मीन देख रहे हैं, कृपया दिखाएं, सारा ये जो ज़मीन देख रहे हैं और ग्रामवासी को जो आप देख रहे हैं, ये सब लोग जुटे हुए हैं अपने
लोग जीवन के लड़ाई लड़ते हुए तो सब कोई देखा, लेकिन यहाँ का जो लड़ाई अभी है ये मरणोपरांत का है। यहाँ के बड़े बूढ़े सारे समाज के लोग आए हुए हैं, जिसमें जनरल क्लास के भी हैं, SC ST भी हैं, और ये मतलब समाज के सभी वर्ग यहाँ निवास करते हैं। ये लगभग इस गांव में 250 घर महादलितों की आबादी है, लेकिन बहुत घोर आश्चर्य के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि अभी जितना महादलित परिवार के जो लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर जो हैं, एक भी आदमी के पास इन लोगों का अपना न घर है और न ही अपना मकान है। ये थोड़ा आश्चर्य लगा। महादलितों को विशेष प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाना, आवास सब दिया जा रहा है, लेकिन इस प्रखंड में एक गांव ऐसा भी आज देखने को मिला जहां 250 घर महादलित में, शायद हमको लगता है कि 2, 4, 5 घर होगा न। तो यहाँ पर जो जुटे हुए हैं सब लोगों ने बताया कि हम अगर हैं भी तो मालिक के दिया हुआ ज़मीन में घर बना के रहे हुए हैं, ना हमारा इंदिरा आवास मिला है और नहीं हमको रहने के लिए कोई सरकार से ज़मीन दी गई है। अब यहाँ परवाना का मामला आता है। जो आज यहाँ के लोगों जिनका परवाना मिला है वो अपना ज़मीन यहाँ कब्जा करके, ये जो पहले लोगों के कहना था कि यहाँ पर पहले गड़ात तो आज भी है, पहले यहाँ जंगल झाड़ लगा हुआ था जो देखा जा सकता है कि JCB लगा करके प्लेन करके आज इसको खेत बना दिया गया है। जब इन लोगों को पता लगा कि यहाँ तो खेत बन गया है, और पिछले कुछ दिन पहले कोई आदमी आए थे यहाँ पर मट्टी मंजिल करने के लिए, तो उसको रोक लगाया गया। तब गांव वालों में बौखलाहट हुआ और इसकी सारी जानकारी प्रशासन की तरफ से प्रशासन को दिया गया। प्रशासन के तरफ से जांच भी आया, ग्रामीणों के कथनानुसार यहाँ थाना भी आया, यहाँ जिलाधिकारी भी आए, CO भी आए। जिस समय यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग से बात करने के बाद आपने अभी सुना, सबको मैंने सुनाया कि यहाँ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ज़मीन दिया गया था वो ज़मीन ये गड़ात को छोड़ कर दिया गया था नदी में। वो 1992 की ये बात बताया जा रहा है, पर्चा के अनुसार 1992। यहाँ के लोगों को सरकार इन लोगों को दूसरा ज़मीन दिया है, लेकिन आज जो है इन लोग इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार से लोगों को धमकी भी देते हैं कि हम आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा देंगे। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा सारा बात बताया गया जो आपको दिखा चुके हैं या आगे दिखाएंगे कि इस प्रकार के यहाँ पर घटना है। और लोगों को यहाँ पर आम ग्रामीणों का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को मरणोपरांत का जो जगह है, सरकार से निवेदन है कि इसको नहीं छीना जाए किसी भी तरह से। रोड ये जो रोड जो देख रहे हैं जो अभी कटिंग कर दिया गया, 3-4 गांव का आने जाने का प्रमुख रास्ता है। इस प्रकार की कई प्रकार का जो प्रश्न है वो अभी नरेश जी जो यहाँ समाज सेवी हैं, ये मांझी जी हैं जो अपनी बातों को रखे हैं, ये नरेश जी हैं वो भी रख चुके। फिर से एक बार बता दें ये रास्ता के बारे में क्या कहना है? सर रास्ता हम लोग का मेन रास्ता बड़ा गाड़ी जाने का गांव में यही रास्ता है, गांव में है बड़ा गाड़ी नहीं जाता है। और दूसरी बात कि गड़ांत जो है से हम लोग का पूर्वजों का यही है, तो ये रास्ता भी काट दिया गया, रास्ता भी काट करके सब जो है से प्लेन करके उन लोग खेती करना स्टार्ट किया। तब हम ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग का रास्ता प्लस मुर्घट्टी छोड़ करके उन लोग जो करना है। इस प्रकार मैंने आपको दिखाया समाज के हर लोगों से हमने बात करने का यहाँ कोशिश किया है। पुरुषों से, महिलाओं का भी यही कहना है, पुरुषों का भी यही कहना है। और सरकार से ये निवेदन हम लोगों के माध्यम से करना चाह रहे हैं। हम लोगों को बुलाया गया, बताया गया ताकि हम इन लोगों के बात सरकार तक पहुँचा सकें। सर की गांव पूरा मिल करके एप्लीकेशन साल भर से दे रहे हैं, लेकिन एक्शन में नहीं हो रहा है प्रशासन लोग और ये ब्लॉक के कर्मचारी लोग। इसमें मामला बढ़ते जा रहा है। कुछ समय पर 2 महीना 4 महीना तक बच्चे जब डेट करते हैं तो गाड़ने के लिए आते हैं तो उस समय झगड़ा का माहौल हो जाता है। और उसी स्थिति में शिवा रविदास और लोग जो है, अन्य लोग रविदास लोग जो है ऐसे थाना पर केस करता है, कभी हरिजन एक्ट में केस करता है कि हम लोग हरिजन एक्ट लगा के तुम लोग के फंसा देंगे। गांव इसको लेकर के उग्र हो रहा है, पूरा गांव उग्र हो रहा है। हो सकता है कि अगर लाश अगर आवेगा तो हो सकता है दोनों जने से मारा पीटी न हो जाए।
और गांव का कहना है कि हम लोग का जैसे पूर्व से था खमदानी जो मुर्दघट्टी, जितना दूर में पेड़ लगा हुआ उतना दूर से सामने छोड़ दिया जाए। मथुरा बाबा और कर्मचारी जो आए थे बांटने के लिए 6-7 साल पहले, तो मुर्दघट्टी और रास्ता छोड़ करके और उन लोग को दे दिया था नदी किनारे कि तुम लोग अपना इधर जो भी करना कीजिएगा। लेकिन जब डैम बनने लगा, डैम बन गया तो डैम ऊंचा हो गया किनारे में, तो ऊंचा होने के बाद मुर्दघट्टी के ऊपर इन लोग चढ़ाई कर दिया। यानी साल 2 साल से उन लोग खेती करके प्लेन करके खेती करना शुरू कर रहा है। अब लोग का दिक्कत हो रहा है रास्ता आने जाने का। ये जो यहाँ से जंगल काटा गया और इसमें जो रोक लगाया गया, ये कब लगाया गया? ये आपको ये 24 में मतलब साल भर। हाँ। इसके पहले आप लोगों के कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं था, जैसे पूर्वज से चलते आ रहा था वैसे होते आ रहा था आज तक। लेकिन इन्हें 2 साल से हम लोग अपना जब फसल लगाने लगा ना सर, प्लेन कर दिया, JCB ला के जंगल उंगल कटवा करके प्लेन कर दिया मुर्दघट्टी को। तब आप लोगों के लगा कि ये क्या हो रहा है। तब गांव वाला को जो है नजर इस पर पड़ा है, और जब लाश उस गड़ने आते हैं तो फिर एक्शन का माहौल बन जाता है। इसलिए प्रशासन से मेरा मांग है कि मुर्दघट्टी और प्लस रास्ता छोड़ करके उन लोग को बांट दिया जाए। उसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। चूंकि प्लॉट ये बड़ा है, एक ही प्लॉट में मुर्दघट्टी है, उन लोग का परवाना बना हुआ है। समस्या यही है, और समस्या हम लोग का थोड़ा मुर्दघट्टी दर्शाया नहीं गया है, यही ज़्यादा है। मतलब हम लोग का परेशानी हो रहा है। और जब प्रशासन भी जाते हैं तो कहता है कि यहाँ पे मुर्दघट्टी का कोई लिखित लाइए, ये लाइए, तो मेरे पास में तो है ना। मुर्दघट्टी तो चाहिए, प्लॉट एक ही है, उसी में मुर्दघट्टी था, उसी में पहले चारागाह था, उसी में पहले मेन रास्ता था गुरियामा टेसवार जाने का, नदी किनारे में रास्ता बहुत दिया जाने का, यही मेन रास्ता था। और गांव का भी अंदर मेन रास्ता यही है, बड़ा गाड़ी जाने आने का। इस पर जो है उन लोग रोक लगा दिया है। गाँव से बड़ा गाड़ी कोई पास नहीं हो सकता। हर बराती हो या बड़ा फंक्शन होता है तो बड़ा गाड़ी ऐसे ही नहीं जाता है। किसी का मर मकान बनाने के लिए छर्री लाना है या और कुछ लाना है, यही रोड से बसाड़ी गांव में भी जाता है और आगे टोला पर भी बढ़ता है। लेकिन इसलिए प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। और हम लोग शांति का जन अदालत में गए थे, वहाँ से हम लोग का अथी आया था, नोटिस आया था 10 तारीख, अगले 10 तारीख को। तो उसमें भी CO साहब नहीं थे, तो थाना प्रभारी बोलें कि CO साहब रहेंगे तब भी फैसला होगा। तो गांव में जो ये तनाव का माहौल है, इसका आप थाना को इन्फॉर्मेशन किए? जी, खुद अपने आके देखा। थाना पर हाल 3 महीना पहले का घटना है सर। एगो बच्चा डेड कर गया था यहीं बसाड़िए का, तो उसमें गड़ा गया था, तो उन लोग गया था उखाड़ने के लिए, बवाल हुआ। तब फिर थाना उन लोग केस किया, थाना आया, CO आया और सब आया, देखा कि जैसे स्थिति है वैसी रहने दो, कोई कबार उबार नहीं करना, और न पेड़ पौधा काटना है, जो जैसे वैसी रहने दो और वैसे रहने देना है। और किसी प्रकार से आप लोग झंझट झमेला नहीं करना, शांति बनाए रखो। हम लोग फैसला CO साहब के और एप्लीकेशन एगो तत्काल दीजिए। तो हम लोग पूरे गांव मिलके एगो एप्लीकेशन दिए CO के पास, थाना में भी दिए। अच्छा, और उस दिन DM साहब भी आए थे उस टाइम। उसके बाद में जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आपके यहाँ तो इतना VIP जगह हो गया, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी आए थे हाल फिलहाल में। जी सर, मुख्यमंत्री आए थे उस दिन। होकर पहले 9 तारीख को लगा था जनता दरबार यहाँ। DM साहब खुद आए, DM साहब को पूरे गांव में मिल करके हम लोग एप्लीकेशन भी दिए कि सर हम लोग का मुर्दघट्टी है, पूरे गांव का चीज़ है, इसमें थोड़ा सा एक्शन लेकर के हम लोग को मुर्दघट्टी छोड़ा दिया जाए। तो कहें कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक के फिर इसके बाद मतलब वो मौखिक आदेश दीन के करवा देंगे। हाँ, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे कि सर इस पर ध्यान दिया जाए और हम लोग का अपना मुर्दघट्टी का ज़मीन जो है पूरे गाँव की चीज़ है, इसको छोड़ करके उन लोग को बांटा जाए। तो कहें कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक के न CO साहब देख रहे हैं न और कोई ध्यान दे रहे हैं। चलिए, मेरा नाम नरेश प्रसाद गुप्ता, ग्राम बसाड़ी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।